But now if I ask you to convert what is the value of 1 centimeter square? Okay, that how you will find? See, 1 centimeter square means 1 centimeter into 1 centimeter, isn't it? Okay, and that you know is equal to 10 mm into 10 mm. So that is equal to 100 millimeter square. Okay, so it means 1 centimeter square can be written as, because sometimes we already find area. In area you know the limit will be in squares, है ना, unit square के form में होगा. And then if we want to convert into the unit which is already given in the answer, answer में आपका किसी और form में, किसी और unit के form में हो सकता है, then what you will do, है ना, then you may have to convert like this. So in this way you will be converting into squares. Okay, now tell me what is 1 meter square is equal to how many centimeter square? Okay, so 1000 centimeter square. only 1000. See, 1 meter square, I'm 10,000 centimeters. yes, is equal to 10,000 1 centimeters meter square. into 1 meter. 10,000. Correct. So it is equal to how much? 100 centimeter into 100 centimeter. So that will be equal to 10,000 centimeter square. Okay. So in this way, yes, correct, you will be converting these. Okay, if you have to convert into some other unit, if your unit is in terms of square units, then you can easily convert like this. कोई भी यूनिट हो आप उसको इजीली इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास में है, आपके ट्राई दीज में भी एक क्वेश्चन है ये, इफ यू हैव 50 centimeter square, it is equal to how much millimeter square? तो अब इसको तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, 250 है ना. इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, है ना. ओनली 150 आएगा क्योंकि यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर है. सो इट विल बी 50 सेंटीमीटर इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. आप जैसे भी चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पता ही है कितने मिलीमीटर स्क्वायर था, इज इक्वल टू 100, है ना. सो इट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 100 Okay, is it clear or any doubt you have in this? No. Clear हो गया. ठीक है. Yes, ma'am. Yes. Next is 2 hectare into meter square. इधर कर लेते हैं. टू हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर is equal to how many meter square?
100. हम्म 1000. सब अलग अलग बता रहे हैं। मैम आंसर 100. 100 है ना। मीटर स्क्वायर नहीं, अभी तो मैं आपको केवल मीटर में बता रही हूँ। अगर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो फिर 10,000 हो जाएगा, है ना। यस है ना? आंसर विल ठीक है। तो अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो फिर तो क्या होगा, 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, 1000 नहीं होगा बेटा। 100 इंटू 100 मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना। 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। ओके, सो 2 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर, है ना। ये मीटर स्क्वायर की बात कर रहे थे ना हम लोग, इसलिए आपका 10,000 हो गया, अदरवाइज तो 100 होता, है ना। बट मीटर स्क्वायर में यू हैव टू मल्टीप्लाई ट्वाइस। ओके, नाउ लास्ट वन इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर into meter square. Okay, so you can write it as 1000 centimeter square is equal to 1000 into 1 centimeter square. Now tell me the answer. Ma'am, please side. 1 centimeter square is equal to how much meter square? जल्दी बताओ। मैम आपने अटेंडेंस ले ली क्या? हाँ बेटा, मैम अटेंडेंस 100. नहीं बेटा अभी नहीं लिए हैं। 1/100. 1/100 Yes, ma'am. पक्का? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं बेटा हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर। भूल गए लगता है ना। देखो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square, है ना। भूल गए सब लोग। So what about this 1 centimeter square will be equal to 1/, Present, ma'am. 70202. अरे बेटा डोंट डिस्टर्ब द क्लास, अभी अटेंडेंस नहीं ली है मैंने। इज इट क्लियर, है ना। Okay, ma'am. ओके, तो अब आपका क्या आ जाएगा, अब आपको देखना है इसे मीटर स्क्वायर में कितना होगा। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। नाउ यू कैन कन्वर्ट, सो इट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/10 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस? No. लग रहा है कि आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। ओके गुड। Yes, ma'am. Ma'am, can you explain it again? हाँ, आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। देखो, सी हियर, you were asked to convert 1000 centimeter square to meter square. Okay, so first of all we will see that 1 centimeter square is equal to how much meter square. Okay, so that I have explained here. Okay, you can see here 1 meter square can be written as 1 meter into 1 meter. Okay, so that is equal to 1 meter can be written in terms of centimeter as 100 centimeter. That also will be 100 centimeter. Okay,
It means 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. Okay. So this is the first conversion that we have already done, that 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. But now we need to convert centimeter square to meter square. Okay. We want to know what is the value of 1 centimeter square. So 1 centimeter square will be equal to 1 upon 10,000 meter square. Okay. Now here we have to convert 1000 centimeter square is equal to how many meter square? तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इतना था तो 1000 कितना हो जाएगा? Into 1 upon 10,000 into 1000. So you will get 1 upon 10. Okay? Is it clear now? You Yes, have to ma'am. be very careful while doing this conversion, है ना? कभी-कभी आप उल्टा ही conversion कर देते हो बेटा. Okay? So very carefully you have to perform these conversions. Okay? So shall we start our applications where we will be using this? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो applications में you will find these type of conversions also, and also the previous type of questions that we were doing ना in previous exercises, some word problems है ना, language problems जो हम लोग कर रहे थे. So first you need to understand that whatever is given to us, that we have to write first. Then what is asked, that also you have to see. Okay. So first of all, write all the given information. Okay. Okay, ma'am. So let us start with this example 20. These conversions you all write on a page. ठीक है, उनको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना जो भी कन्वर्जन हमने यूज किए थे. ओके. Yes, now see example 20. All of you see in your textbook, a rectangular park is 45 meter long. If you will understood this examples, then you can easily solve exercise, है ना? Exercise भी आप easily solve कर सकते हैं. ठीक है? So draw a rough sketch for this. A rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. So let us draw a rectangular park which is 45 meter long and 25 meter wide. A path 2.5 meter is constructed outside the park. So outside this park, a path is constructed. ठीक है, पूरे पार्क के आसपास आपने एक पाथ बनाया है, and it is 2.5 meter wide. ये है ना आपका 2.5 meter wide है. Now you have to find the area of this path. Area of path, पहले इसे नेम दे देते हैं, A, B, C, D, E, F, G and H. So you can see from this question that you are required to find the area of this path. Okay. So area of this path you can find with the help of, first you find the area of this rectangle जो boundary है आपकी, that is ABCD. इसे हम find कर लेते हैं, है ना? उसके बाद में if you will subtract from it area of this rectangle, you will get what? You will get the area of this path, है ना? So that only you have to find. Okay. So let us see the parameter for this rectangle ABCD. इसको ऐसे ले लो. Okay. Its length will be what? 375 meters square.
हाँ जस्ट वेट बेटा, मैं अभी जब आंसर पूछूंगी तब बताना है ना. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द पैरामीटर्स हाउ यू हैव टू फाइंड. देखो अब आप ये जो आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है, आउटसाइड रेक्टेंगल, you don't know about its length and width. How you have to find? See, length will be equal to what? 45 meter plus, अब ये जो है आपका ये जो पाथ है इसकी width already आपको दे रखी थी, it is 2.5 meter wide. Means this also will be 2.5, this also will be 2.5. So length of outside, length of ABCD ले लेते हैं. ABCD will be what? 45 plus 5. So it is equal to 50 units. किसमें दिया है? मीटर में दिया है ना? Okay. And what about width of this? Width of ABCD is also equal to, this was 25 plus 5, so that is equal to 30 meter. Is it? Width कितनी हो गई आपकी? 25 प्लस, हाँ 2.5 प्लस 2.5. क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा हो गया मैम. हाँ बट दिस वाज 30 ना, अरे मैंने 25 कहाँ से लिख दिया? This was 30 ना, so it will be 35. Okay. Now you can find the area of ABCD. 375 meters square. Okay. And then area of EFGH. It will be 45 into 30. चलो सभी लोग जल्दी से निकाल कर मुझे बताएंगे. एक तो 375 आ गया आंसर. 1350 meter square. हाँ 1350 meter square. And what about 35 into 50? 1750 meter square. 1750 meters. 1750 meters square. Okay, correct. Now the area of path will be, area of path will be area of कौन सा बड़ा था आपका? ABCD minus EFGH. Okay, so that is equal to 1750 minus 1350. ठीक है, so it is equal to 400 meter square. meter square. ठीक है, 400 meters square. okay, good. ठीक है. So I will repeat this question once again because same type of question you will find in exercise also. So you are given a rectangular park is given to you and its parameters are given to you, that is 45 meter is its length and 30 meter is the width. Okay, now they want to make a rectangular path around this, है ना, उसके आसपास एक रेक्टेंगुलर पाथ बनाना चाह रहे थे. ठीक है, और ये जो पाथ है आपका that will be 2.5 meter wide. So if it is 2.5 meter wide means it will be from everywhere equal जो रहेगा उसका, वो जो width है उसकी equal रहेगी सब तरफ से. Okay, now if we want to find the area of this path, we can first find the area of this outside rectangle minus the area of this inside rectangle. So that will give you the area of the path. Okay. So that parameters you know how to convert. अगर हमें इसकी बड़े वाला जो rectangle था इसकी length निकालनी है तो we have to add 2.5 from both sides, that is 5, और width के लिए भी आपको 5 दोनों तरफ से add
5 add करना है because 2.5 plus 2.5 will give you 5. So parameters of this large rectangle will be increased by 5 centimeter or 5 meter, whatever is given to you. Okay? ठीक है? Clear हो गया? Ma'am, if the boundary is inside the rectangle, it should be subtracted. म्यूट करके रखो अपने आप को. म्यूट करके रखो बेटा, है ना, ऐसे बीच बीच में नहीं बोलना. ओके, हाँ. सो whenever I will ask you, then only you reply. Okay. Now see next example. I think it is also similar type. A path 5 meter wide runs along inside a square park of side 100 meter. So here you are given आउटसाइड वाला जो आपको स्क्वायर पार्क दे रखा है वो दिया हुआ है ना, दैट इज 100 मीटर. सो वी विल नॉट फाइंड कंप्लीट आंसर, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू दिस. ओके, सो इट इज लाइक दिस. लेट अस सी. So in this question, you are given a path 5 meter wide runs along inside a square park. This is a square park. Okay, not rectangle. It is a square park and a path is inside this square park. And इसकी पैरामीटर आपको क्या दे रखे? 100 मीटर. ओके. Now find the area of path. Also find the cost of cementing it at the rate of 250 per 10 meter square. Okay. Now what will be the parameter for this rectangle? This square. Let us take this as ABCD. So area of ABCD will be directly, you can find. How much it will be? Side square means 100 का square. What about the parameter of this PQRS square का side क्या रहेगा? Because this path is to be 5 meter wide. तो ये जो आपका path है, ये 5 meter wide है. Okay. Now tell me, what will be the side of this? Side for rectangle square PQRS. Length of side बताओ जल्दी से इसका. It will be 100 minus, don't tell me answer directly. I am asking you about the, हाँ ठीक है, correct. 100 minus 5 plus 10. हाँ, 100 minus 10, that is equal to 10. Okay, correct. आस्था, दीपश्री, तस्लीमा, directly answer नहीं देना है बेटा. इति, okay, correct. So side of PQRS, side of square PQRS is equal to 100 minus 5 plus 5. So that is equal to 90 units. Okay. So now you can find the area of this square PQRS, and area of ABCD, and then subtract to get the area of this path. Okay. Yes, correct Bhagyaraj. Bhaskar, Ashirwad, okay, very good, all of you. Correct लिख रहे हैं. Now let us see last example, then we will start our exercise. Okay. Wait beta, I will take, are you joining for attendance only? हाँ, attendance तो लेना ही है बेटा. Okay, now see example 22. Two crossroads, each of width 5 meter, runs at right angles throughout the center of a rectangular park of length 70 meter and breadth 45 meter. So you have a rectangular park. Its parameters are given to you. Okay. So there is a rectangular park. उसके पैरामीटर्स आपको दिए हैं 70 मीटर
और 45 मीटर, ठीक है। एंड पैरेलल टू इट्स साइड 2 क्रॉस रोड्स बना दो। नाउ यू हैव 2 क्रॉस रोड्स लाइक दिस, ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर। इसकी विड्थ कितनी है आपकी? 5 मीटर। So now let us read this question again. 2 cross roads, each of width 5 meter, run at right angles through the center of a rectangular arc of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its sides. Find the area of the roads. You have to find the area of this roads. Area of roads. Usually हम लोग क्या करते थे? Area of this big rectangle find कर लेते थे और माइनस क्या करना है आपको? इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, एक तो आपका कॉमन भी आ रहा है ना? कॉमन क्या आ रहा है आपका? ये वाला जो पोर्शन है, दिस विल बी कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। तो कैन यू टेक दीज 2 एज रेक्टेंगल्स? इनको हम रेक्टेंगल्स मान सकते हैं, ये भी रेक्टेंगल्स ही है ना? These are 2 rectangles, तो इनको मार्क कर देते हैं A, B, C, D, then E, F, G and H, ठीक है। सो ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ क्या रहेगी? सेम 70 मीटर रहेगी और विड्थ ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है हमें, इसकी 5 मीटर है। और ये जो रेक्टेंगल है आपका, इसकी लेंथ क्या है? 45 मीटर है और विड्थ इज अगेन 5 मीटर। तो आप निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आंसर देना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टेल मी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए बी सी डी, देन एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ओके, नाउ यू टेल। सो ABCD के पैरामीटर्स क्या है आपके? लेंथ वॉज 70, विड्थ इज 5 और इसके हैं आपके 45 इंटू 5। कितना आया? 45 इंटू 5, 70 इंटू 5 माइनस, अब क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस ये जो है आपका, इसके क्या रहेंगे? 5 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, सो -25. हाँ बेटा, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको भी आपको कुछ नाम देना पड़ेगा, सो PQRS दे देते। ओके, सो एरिया ऑफ ABCD plus area of EFGH. Ma'am, attendance. Later, beta. I was thinking that first I will complete this example part, then I will take attendance. Okay? हो गया ना अभी examples आ रहे, ठीक है? Minus area of PQRS, ठीक है? So that's all in this examples. Any doubt in this example? No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अभी बताओ, अटेंडेंस के लिए कौन याद दिला रहा है बार बार मुझे? हाँ, who is it? मुझे याद है। हाँ, पृथ्वी। हाँ, अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बस, है ना? पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लग रहा है। ओके